चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक के साथ। इससे पहले हम आगे बढ़े, हम आपको बेसिकली जैसे मैंने बोला था कुछ सेक्शंस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें लंबे टाइम तक। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। हमने जैसे देखा था सेक्शन 2A की बात की थी, क्या हमने नहीं की थी? आई थिंक या हम लोगों ने नहीं की थी। हम लोगों ने बात किया था कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सेक्शन 2H के बारे में बात किया था। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ लिखा हुआ, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ही बात किया था। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं 2A से, क्योंकि ABCD याद रहेगा, जल्दी से याद भी हो जाएगा, लंबे समय तक याद भी रहेगा। मैं एक एक चीज़ें बताते हुए भी चलूँगा। ये चीज़ें जब आएंगे ऐसे समझ लीजिए, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स। इस इंडेक्स के थ्रू जब आप चैप्टर कवर अप करेंगे तो आपको ईजी पड़ेगा। सेक्शन 2A कहता है, 2A क्या कहता है भैया? ये कहता है ऑफर या प्रपोजल के बारे में। जैसा कल मैंने बताया था, एक लड़का जब किसी लड़की को प्रपोज करता है, आपको ये मजाक लग रहा होगा पर ये प्रपोजल तो है। जब कोई लड़का फॉर एग्जाम्पल A ने B को प्रपोज किया, क्या कहा? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें घुमाने लेके चलता हूँ, कुछ खिलाने पिलाने। लड़की ने बोला मैं चलूं या ना चलूं ये बाद में देखते हैं। A ने B से प्रपोज किया, अपने मन की बात कही, व्यक्त की अपने बात को। वो ऑफर तो किया कि आओ चलो मेरे साथ चले, तो वो प्रपोजल हुआ। ऑफर और प्रपोजल में स्लैश करके लिखा है, इसका मतलब या तो ऑफर की बात हो या तो प्रपोजल की बात हो। ऑफर की बात हो या प्रपोजल की बात हो तो वो क्या कहलाएगा? 2A के अंदर आएगा, जिसकी डेफिनेशन 2A में दी गई है कि ऑफर या प्रपोजल किसे कहता है। इन डिटेल हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। 2B की बात करें, 2B कहता है एक्सेप्टेंस या प्रॉमिस। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी लड़की को प्रपोज किया तो क्या हुआ? प्रपोजल हुआ, ऑफर हुआ। अब हम भूल जाते हैं कि हमने ऑफर या प्रपोजल किया। क्यों भूले सर? क्योंकि हमारा काम तो हो गया, A ने B को प्रपोज तो कर दिया। अब B जो है वो अपनी तरफ से बताएगा ना कि उसने जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट करना भी है या नहीं करना है, ठीक है। तो वो किस में आएगा? भाई कोई तो होना चाहिए बताने वाला, कोई तो एक रूल होना चाहिए जो ये बताए कि अगर आपने प्रपोजल दिया है, ऑफर किया है, तो सामने वाला एक्सेप्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो वो जो चीज़ है वो आता है 2B, जिसको हम लोग एक्सेप्टेंस एंड प्रॉमिस का डेफिनेशन दिया जाता है 2B में। 2C क्या कहता है? अच्छा, ऑफर भी हो गया, एक्सेप्टेंस भी हो गया, तो कोई एक व्यक्ति होगा जो ऑफर कर रहा होगा, उसको क्या बोलेंगे? तो वो आता है 2C में, जो कि प्रॉमिसर और प्रॉमिसी की बात कर रहा है। यहाँ जब A की बात करें या B की बात करें, इसने इसको प्रपोज किया तो क्या ये प्रपोजर हुआ? अगर ये प्रपोजर है तो हम इसको प्रॉमिसर भी तो कह सकते हैं। प्रॉमिसर किस सेंस में बोल रहे हैं सर? प्रॉमिसर इस सेंस में बोल रहे हैं कि A ने B को कुछ प्रॉमिस किया, मैं प्रॉमिसर बन गया ऑटोमेटिक व्हेन आई प्रपोज्ड अ गर्ल, नॉट मी। मैं किसी और व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। यहाँ जब प्रॉमिसी की बात करें तो प्रॉमिसी कौन होगा? ऑब्वियसली सर B होगा। अगर ये प्रॉमिसी है तो क्या ये प्रपोजी भी हो सकती है? सेम वर्ड, मीनिंग एक ही है, दोनों का कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, मैंने आपको बताया था A ने जब B से अपनी साइकिल लेने देने की बात की थी तो यहाँ 1200 रुपए की कुछ बात हुई थी। आई थिंक 1200 रुपए की ये साइकिल ये इसको दे रहे थे और ये इसके बदले 1200 रुपए दे रहा था। तो क्या कंसीडरेशन की बात हम लोगों ने की थी? बिल्कुल की थी सर। तो वो कहाँ बताया जाएगा? वो बताया जाएगा सेक्शन 2D में, कि 2D कहता है कि कोई एक व्यक्ति कोई दो व्यक्ति जब किसी एक कार्य को करने के लिए प्रॉमिस कर रहे हैं, उससे उसके बदले में कुछ आदान प्रदान हो रहा, मतलब कोई एक चीज आ रही है तो दूसरी चीज जा रही है। फॉर एग्जाम्पल 2 मार्कर है, मैंने आपसे कहा कि आप ये ब्लू वाला मार्कर रेड वाला मार्कर ले लीजिए, इसके बदले मुझे अपना ये ब्लू वाला मार्कर दे दीजिए। एक चीज के बदले दूसरी चीज का आना एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन बन जाता है, तो वो बताया गया है सेक्शन 2D। इतना भूल जाए, इतना तो समझ आ गया होगा अच्छे से आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे फिर। अब अच्छा, कंसीडरेशन की बात हुई तो यहाँ क्या दोनों लोगों की बात हुई है? बिल्कुल हुई है ना सर। कैसे?
जैसे ए और बी के बारे में इतनी देर से बात चल रही है, तो क्या यहाँ इन दोनों के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ? हाँ हुआ ना सर। कैसे हुआ? मैंने आपको बताया था एग्रीमेंट की डेफिनेशन में, टू पीपल आर कनेक्टिंग विद ईच अदर। ए और बी क्या दो पर्सन है? बिल्कुल है। ये दोनों किसी चीज का आदान प्रदान कर रहे होंगे, कर रहे हैं। क्या उस चीज से प्रपोजर और प्रपोजी निकल के आया? बिल्कुल आया। ये प्रपोजर तो ये प्रपोजी, ये प्रपोजर तो ये प्रपोजी। अच्छा, अगर ये आया तो क्या इन चीजों के बदले कंसीडरेशन आया? बिल्कुल सर, मनी आया ना। ये 1200 रुपए की बात हो रही थी और साइकिल की बात हो रही थी, तो ये कंसीडरेशन भी आ गया। तो ये एग्रीमेंट का एक डेफिनेशन फुलफिल कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। तो सेक्शन 2E जो है वो एग्रीमेंट को ही डिफाइन करता है कि एग्रीमेंट कब बनेगा या कब हम किसी एक चीज को एग्रीमेंट कहेंगे। जब दो लोगों के बीच में बातचीत हो रही है, क्या वो एग्रीमेंट है? फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी अपने दोस्त को कहा, चलिए हटाइए, थोड़ा मजेदार लेते हैं कुछ। आपके दोस्त ने आपको एक कार्ड दिया शादी का कि मेरी शादी में आना है तुमको। क्या वो एग्रीमेंट हो गया? क्योंकि यहाँ तो प्रपोजर है। आपका दोस्त अपनी शादी में अगर बुलाता है तो क्या वो प्रपोजर हुआ? बिल्कुल हुआ। हुआ जरूर, पर एग्रीमेंट नहीं हुआ है ना। आप अगर शादी में नहीं जाएंगे, क्या आपका दोस्त आप पे केस कर सकता है? कुछ है नमूने जो कर भी देंगे। अगर वो कर देता है तो क्या वो एग्रीमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा? अभी हम इस चीज पे कोई चर्चा नहीं करेंगे, ये थोड़ा सोचने विचारने वाली बात है। जब एग्रीमेंट को हम बहुत इलैबोरेट करेंगे, उसमें ये एग्जाम्पल दिया हुआ है लॉ में, मर्केंटाइल लॉ में। ये एक प्रॉपर एग्जाम्पल है, एक कानून भी इस पे है कि अगर आपको कोई फ्रेंड आपका इनवाइट करता है तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट या वो एग्रीमेंट में आएगा या नहीं आएगा, इसको हम लोग आगे देखेंगे। चलिए, इतना हो गया। अब बात करें, एग्रीमेंट भी हो गया। अच्छा, क्या यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के बारे में कोई जानता है क्या? रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? सर वो हमको याद है 1/2 की जब बात होती थी तो इसको जब ऊपर लेके चले जाते थे तो 2/1 बन जाता था, उसी को हम लोग रेसिप्रोकल करते थे या कहते थे। अच्छा, तो कुछ सिमिलर ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। 2F जो है वो बताएगा रेसिप्रोकल प्रॉमिस के बारे में। रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता क्या? ए ने बी से जैसे कहा था ना कि तुम मेरी साइकिल खरीद लो, और बी तुम मुझे 1200 रुपए दे दो। मतलब ए का बी को कहना कि साइकिल ले लो, साइकिल तो देने के लिए रेडी हो। क्या अगर बी मना कर देता तो? मना तो कर सकता हूं, उसके पास इतनी तो इच्छा है। पर अगर वही बी कहता मैं तुम्हारी साइकिल ले लूंगा पर 1200 रुपए नहीं, तुम इसके बदले मेरी ये बाइक ले लो, ठीक? तो क्या वो बाइक देना साइकिल की जगह बाइक देना रेसिप्रोकल प्रॉमिस हुआ कि नहीं हुआ? एक चीज के बदले दूसरा, या पैसे की ही बात करें तो साइकिल के बदले अगर वो पैसा दे रहा है तो क्या वो किसी चीज का प्रॉमिस कर, प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस करना रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहलाया। अच्छा, वॉइड एग्रीमेंट, वैलिड एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो वैलिड का तो सबको पता है। वैलिड का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो लॉ के द्वारा मान्यता दी गई हो, कोई भी ऐसी चीज जो लॉ के द्वारा मान्यता दी गई हो। मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या हमारा जो कानूनी अधिकार है वो उसे ये मान्यता देता है कि आप जो कार्य कर रहे हैं पूर्णतः वैलिड है। वैलिड होने के साथ साथ आपको उसमें कुछ अधिकार दिए गए हैं। सिर्फ आपको नहीं, आप जिससे प्रॉमिस कर रहे हैं, आप जिसके साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, उसको भी ये अधिकार दिया गया है कि वो ये कानूनी अधिकार पाता है अगर आप ऐसा कृत्य या कार्य करते हैं। तो वो आ जाता है अपना वॉइड। अब वैलिड एग्रीमेंट में मैंने वैलिड की बात की है, वैलिड यहाँ नहीं लिखा हुआ है तो इसमें कंफ्यूज मत होना। वैलिड बताने का रीजन ये था क्योंकि वॉइड में आप होंगे कंफ्यूज। अब बात करते हैं वॉइड की। अगर वैलिड में आपको कुछ अधिकार दिए जा रहे हैं तो वॉइड में ये भी तो बताएगा कि आपको कुछ अधिकार रोके भी गए हैं। मतलब अगर आप ये काम करते हैं
तो इसकी वजह से आपके सारे अधिकार छिन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं ड्रग्स का धंधा करूं तो क्या वो वैलिड एग्रीमेंट होगा? फॉर एग्जाम्पल मैं अपने किसी एक मित्र से बोलता हूं कि चरस ला के दे दो मुझे, मैं तुम्हें इसके बदले 5,000 रुपये दे दूंगा, तो क्या ये एग्रीमेंट की डेफिनेशन में आता है? बिल्कुल आता है सर। दो लोग हैं, पैसा आ रहा है, ड्रग्स आ रहा है, पैसा जा रहा है, बात है दो लोग भी हैं, कंसिडरेशन भी है, पैसा भी है, किसी चीज के बदले आ रहा है, पर ये वॉइड है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया है ड्रग्स लेना, ड्रग्स देना, ड्रग्स यूज करना, इनफैक्ट ये ह्यूमन जो हमारे सिद्धांत है, फंडामेंटल राइट्स है, उनके भी खिलाफ हो जाते हैं कि आप किसी को ड्रग्स नहीं दे सकते, ये चीजें इलीगल है, इसलिए वो वॉइड हो जाएगा। दूसरा वॉइडेबल, वॉइडेबल का मतलब क्या होता है? वैलिड का आप समझ गए, सेम एज इट इज, जैसे एग्रीमेंट वैसे कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें भी बताएगा कि किन किन चीजों की वजह से वैलिड और वॉइड है। वॉइडेबल की अगर बात करें, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वॉइडेबल कहता है कि स्टार्टिंग में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एग्रीमेंट हुआ, जैसे वॉइडेबल की अगर हम बात करें, ए ने बी से कहा कि ऐसा है, ए रहता था इंडिया में, बी रहता था अमेरिका में, ठीक है। ए ने बी से कहा कि तुम मुझे 5,000 कार्टून किसी सामान के भेज देना, भाई इसके बदले मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, ध्यान से सुनिएगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है टिल, अनटिल, कब तक? जब तक वो वहां से चलता नहीं है। नहीं सर उसके बाद भी वैलिड है, पर ये कार्गो शिप से आने वाला था, मतलब सी के रास्ते आएगा, और सी के रास्ते जब आएगा तो ये सिंक भी तो हो सकता है। अगर रास्ते में कार्गो शिप की नैया डूब गई तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रह जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब कोई काम पहले वैलिड था पर किसी कारणवश वो इनवैलिड हो गया, वो पूरा नहीं हो पाया, तो वो इनवैलिड हो जाएगा या वॉइडेबल की कैटेगरी में आ जाएगा, तो उसके कुछ अधिकार जो है वो छिन जाते हैं। इसको भी हम लोग इन डिटेल देखेंगे। तो ठीक है, इतना आप लोग समझ गए सारा 2A से लेके 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, ये थे सेक्शंस हमारे कॉन्ट्रैक्ट में जो अभी फर्स्ट चैप्टर में चलेंगे या सेकंड थर्ड में भी आने वाले हैं। आगे हम लोग इसको धीरे धीरे देखेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.